नमस्कार दोस्तों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है या रेस्पिरेशन क्या है, इसको जानना हमको पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन क्या है, तो श्वसन क्या होता है। जैसे कि न्यूट्रिशन के थ्रू हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो भोजन होते हैं उनको ग्रहण करते हैं और भोजन के बड़े मॉलिक्यूल्स जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज होती है क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन को सामान्यतः दो भागों में बांट देते हैं, वो जंतुओं या ऑर्गेनिज्म के आधार पर। तो एक होता है एरोबिक, एक एनएरोबिक होता है, वायुवीय या अवायुवीय। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको वायुवीय कहते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो अवायुवीय हो कहलाता है या एनएरोबिक कहलाता है। तो हम लोग ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर बना हुआ है लंग्स, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ से लेकर एल्वुलाई तक होता है। एल्वुलाई मीन्स इस लंग के अंदर पाया जाने वाला आखिरी छोर, जो लगभग 50 करोड़ एयर सैक्स का बना होता है और इनका जो एरिया होता है वो 85 स्क्वायर मीटर होता है। इसी को एल्वुलाई कहते हैं। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन की पूर्ति को शरीर में करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके आधार पर हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले जो एयर होता है या वायु होता है वो हमारे मुख या नाक दोनों के द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा आगे जाता है। तो ये सबसे पहले हमारे मुख या नाक के द्वारा ये नेज़ल कैविटी में जाता है। नेज़ल कैविटी जो कि नाक के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में जो धूल के कण होते हैं या जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको वो छानने का काम करता है। ये म्यूकस क्या करता है, उसको चिपका लेता है, जिससे फिल्टर्ड जो एयर, कुछ फिल्टर्ड एयर जो होता है वो आगे जाता है और ये आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए ये कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ये ट्रैकिया में आता है और यही ट्रैकिया से फिर ये जो एयर होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये ब्रोंकियाई कहलाते हैं। ये ब्रोंकियाई आगे जाके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले जो एयर हमने माउथ और नोज़ के थ्रू नेज़ल कैविटी से होते हुए लिया, तो उसमें जो सेकेंड हमारा जो पोर्शन था वो क्या था, वो हमारा था लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, वो साउंड बॉक्स होता है और उससे पहले फेरिंग्स आता है। तो जो फेरिंग्स या ग्रसनी होती है उसका मेन जो काम क्या होता है, जंक्शन का काम होता है। मतलब वहाँ पर माउथ और नोज़ दोनों तरफ से जो एयर आते हैं वहाँ पर जंक्शन का काम करते हैं, मिलते हैं। अब वो एयर को कहाँ पर भेजा जाता है, तो फेरिंग्स से ये लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स क्या होता है, एक तरह का साउंड बॉक्स होता है। जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो आवाज़ निकलती है वो वायु के साथ मिलके ही निकलती है। तो ये कहाँ पर होता है, ये लैरिंग्स में होता है। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हम निकालते हैं। अब ये जो एयर होता है ये एयर लैरिंग्स से होते हुए अब कहाँ पर जाता है, ये ट्रैकिया में जाता है। ये जो ट्रैकिया होता है वास्तव में क्या होता है, ये एसोफेगस या फुट पाइप जो होता है उसको ढकने का कार्य करता है, ऊपर में रहता है। तो ये ट्रैकिया अंदर के पाइप को क्या करता है, कवर कर देता है। ये कार्टिलेज का बना होता है। मतलब इसको हम एक ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हम एक पिलो होता है जिसमें हम एयर भरते हैं। तो बार बार अगर हम किसी पिलो में एयर भरेंगे और एयर निकालेंगे तो क्या स्थिति होगी, वो फट जाएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर जो नली होता है, ये जो एसोफेगस के में पाया जाता है ट्रैकिया, तो ये क्या कार्य करता है, अगर हम बार बार ऐसे ही हमारे जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ये कार्य बार बार होगा, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो कार्टिलेजस जो ये ट्रैकिया है वो खराब हो जाएगा। तो इसको कवर करने का कार्य करता है। अब ये जो ट्रैकिया होता है वो आगे जाकर किसमें डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है लंग्स में। लंग्स के अंदर ब्रोंकियोई में और ब्रोंकियोई से ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से आगे चलकर एल्वुलाई में होता है। अब जैसे कि हम ट्रैकिया देख रहे हैं,
ट्रैकिया के अंदर आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमारा फूड पाइप होता है। फूड पाइप जहाँ से क्या होता है कि भोजन जो होता है वो स्टमक में जाता है। अब यहाँ पर एक मसल पाया जाता है जो एपिग्लॉटिस कहलाता है। ये एपिग्लॉटिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम सांस लेते हैं या जब हम एयर अंदर जाता है तो ये एयर जाने पर क्या होता है कि एपिग्लॉटिस खुल जाता है और एयर जो होता है वो लंग्स में जाकर प्यूरिफाई होता है। लेकिन जब हम भोजन लेते हैं, जब भोजन की जो नली होती है वो आगे जाकर जब स्टमक में जाती है तो ये एपिग्लॉटिस वहाँ पर बंद हो जाता है ताकि जो भोजन के कण हैं वो कहाँ ना जाएं, वो लंग्स में ना जाएं। अगर यदि ऐसा हुआ तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये प्राकृतिक रूप से एक चीज़ एपिग्लॉटिस हमारे बॉडी में पाई जाती है जो कि क्या करती है, दोनों को सेपरेट करती है। किसको? भोजन को स्टमक में जाने से और एयर को लंग्स में जाने के लिए एक ये सेप्टम का कार्य करती है एक तरह से। इसके बाद जब हम ट्रैकिया से आगे चलते हैं तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में मेनली 2 लंग्स पाए जाते हैं। ये 2 लंग्स लेफ्ट और राइट होते हैं और ये जो होते हैं इनके बीच में हार्ट होता है। हार्ट और ये रहता है और ये जो लंग्स है वो किससे ढका होता है? रिब केज से ये ढका हुआ होता है। अब जैसा कि वायु कहाँ गई? ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकियोई में आई। ब्रोंकियोई कितने प्रकार का है? 3 का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ये यहाँ से जो एयर्स है वो एयर में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड है, वो डीऑक्सीजनेटेड भी होगा क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से जो ले रहे हैं वो छान के ऑक्सीजन तो नहीं ले रहे हैं। हमारे एयर में मिक्सचर है पूरे गैसेस का, तो उसमें से ये जब यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में आता है, ब्रोंक्यूल से जब एल्वियोलाई में आता है, जो गोल गोल यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स के रूप में होते हैं, ये क्या करते हैं? एल्वियोलाई होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो जब रेस्पिरेशन होता है तो उसका लास्ट वाला छोर कहलाता है जो एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिनमें से होकर ऑक्सीजन ब्लड सेल में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाता है। ब्लड सेल्स में ब्लड होता है जिसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक या पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट का क्या इसकी खासियत होती है? ये क्या करता है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और बना के फिर ये वापस सेल्स में ब्लड सेल्स के थ्रू वापस भेज देता है। अब क्या होता है कि इस एल्वियोलाई में कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्ब एमिनो बना के जो इसमें गैसेस होती हैं वो गैसेस वापस एल्वियोलाई के थ्रू ब्रोंकियोल से होते हुए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी यहाँ बताना भूल गई थी मैं कि लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है जो मसल होता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो जब एयर आ रहा है, एयर हम ले रहे हैं नाक और मुंह के थ्रू, तो ये डायफ्राम अगर सिकुड़ता है तो लंग्स क्या होता है? फूलता है। और जब डायफ्राम फूलता है तो लंग्स क्या हो जाता है? सिकुड़ता है, मतलब इसमें से एयर निकलता है। इस प्रकार से ये एक वर्किंग मॉडल के थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।